बोले भक्ति करेंगे ता, अगर मैं भक्ति करूंगा तो बदले में मेरे को क्या मिलेगा? भक्ति करेंगे ता। तो ठाकुर जी बोले दुख देवे और का, अगर तू भक्ति करेगा तो मैं तुझे दुख दूंगा। मीरा को दुख दूंगा, प्रहलाद को दुख दूंगा कि नहीं दूंगा? तो बोले भक्ति करेंगे ता, तो भगवान बोले दुख देवे और का। भक्त बोलो तो ना मानेगा, आप खा रहे और का, फिर भी नहीं मानेगा तो उठा करके तुझे मैं अपनी गोदी में बैठा दूंगा। लेकिन पहले तो भाई थोड़ी सी परीक्षा है। देखो कोई भी हम कुछ भी करें जीवन में, उसमें परीक्षा होती है, ये निश्चित है। एग्जाम तो बहुत आवश्यक है। एग्जाम पास कर लिया तो आनंद है, और सप्लीमेंट या फेल हो गए तो जाओ तो लाइन में लग जाओ, फिर से श्री गणेश करो एक से। तो कहने का मतलब ये कथा श्रवण कीजिए। आज से कथा श्रवण हो आप कर रहे हैं। दो चीजें जीवन में सदैव रखना है, श्रद्धा प्रभु के प्रति और कट्टर प्रभु के प्रति विश्वास। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। बस जीवन में सदैव चकाचक आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी तो आनंद ही देते हैं। इनके पास आनंद के अलावा है क्या? कुछ भी तो नहीं। बताओ क्या है? देखो जहां जो है वही मिलेगा। संसार में जब भगवान हमें भेजते हैं तो संसार के ऊपर एक बोर्ड टांग रखा भगवान ने, बोर्ड टंगा है संसार के ऊपर। और ठाकुर जी जब हमें भेजते हैं यहाँ यात्रा के लिए कि जाओ थोड़ा सा यात्रा कराओ, पर यात्रा करने से पहले बोर्ड को पढ़ लो, बोर्ड में क्या लिखा है? तो बोर्ड में लिखा रहता है संसारम दुखालयम। बोर्ड पे क्या रहता है? स्पष्ट बोले संसार है दुख का घर। जहां तुम जा रहे हो यात्रा करने के लिए, भगवान कहते हैं यहाँ दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बोले महाराज को सुखालय कहाँ है? बोले जो आनंद सिंध सुखरास है, हम तो हैं आनंद के धाम, मेरे पास आनंद के अलावा कुछ नहीं है, और संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। बताइए संसार में कौन सुखी है? कोई छाती पे हाथ धर के ये नहीं बोल पाता महाराज मैं सुखी हूँ। जिससे भी पूछो भैया ठीक हो, आनंद में हो, तो वे कहते हैं महाराज तुमसे ज्यादा दुखी है। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। कोई धन से दुखी है, करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी भोजन नहीं पा रहे हैं, बीमारियों ने घेर रखा है, ऐसा धन किस काम का? धन सुख कौन देगा? कबीरदास जी ने लिखा है सच्चा धन कौन है जो सुख दे सकता है? केवल एक ही धन है, कबीरा सब जग निर्धन। कबीरदास जी ने तो पूरे जग को ही निर्धन बता दिया कि कोई धनी है ही नहीं। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं को। और धनवंता कौन है? बोले धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। जिनके पास राम नाम धन की पूंजी है, संसार में वही धनी है, और उन्हीं के लिए लिखा है भैया तुम धनवान हो। बाकी तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले तो वही हैं, देनहार कोई और है, तो देने वाला वो है। तो कहने का अभिप्राय है धन वो कमाइए जो कभी खर्च ना हो और साथ ब्याज सहित मिले। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गीता में उपदेश देते समय अर्जुन से भगवान ने कहा है अनन्यास यम तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं अहं नाम। एक को पकड़िए, मूलम ही विष्णुदेवानां यत् धर्मः सनातनः। एक को पकड़ लो, एक से एक में ही सब है। जैसे वृक्ष होता है ना, अब वृक्ष तो बहुत बड़ा है, उसमें पत्ते भी हैं, डालियां भी हैं, फल भी हैं। अब लगे रहो उनमें पानी डालने के लिए, फलों में पानी डालोगे, वृक्षों में तो टाइम भी ज्यादा खराब होगा। तो वृक्ष के पत्तों में, डालियों में, फलों में पानी डालने से अच्छा है कि जड़ में ही पानी मार दो, सारा वृक्ष सृजित। ठीक इसी तरह है, भगवान नारायण जीवन में आ जाएं
उनको पकड़ लिया तो सब आनंद ही आनंद होगा। होगा कि नहीं? आप लोग खेती करते हो ना? तो खेती करते हो, लक्ष्य क्या बनाते हो खेती करने का? कि भैया खेती से हमें अन्न मिले। हर किसान खेती करता है एक लक्ष्य बना करके कि हमें इससे गेहूं प्राप्त हो, ठीक है ना, अन्न प्राप्त हो। कोई किसान ये लक्ष्य बना करके खेती कभी नहीं करता है कि हमें भूसा प्राप्त हो। बताइए, कोई करता क्या? हर किसान का लक्ष्य खेती करने का केवल एक है कि मुझे अन्न मिले, और अन्न लक्ष्य बनाया कि अन्न मिले, ब्याज में मिलता है भूसा। अन्न बनाया था लक्ष्य, अनाज बनाया लक्ष्य की अनाज के लिए खेती की, मैंने संघर्ष किया, लेकिन अनाज तो मिला पर शायद एक और ब्याज में मिला, वो क्या? भूसा। और इतना ब्याज में भूसा मिल जाता है कि घर में भी नहीं बनता, इतना हो जाता है। कई किसान तो कहते हैं भैया बहुत भूसा हो गया इस बार, एक काम करो तुम हमारे खेत से उठा ले। कहने का अभिप्राय है उस भूसे की वैल्यू आप नहीं समझते हो, पर अन्न की वैल्यू है। ठीक इसी तरह है जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करने का बनाओ लक्ष्य कि ठाकुर जी जीवन में आ जाए, और जब ठाकुर जीवन में आ जाएगा मेरा, तो संसार की वस्तुएं उसी भूसे के समान हैं, प्रयास भी नहीं करना फिर भी आपके जीवन में, फिर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी को भगवान आ गया तो चकाचक है। संसार केवल टेंशन के अलावा कुछ नहीं देगा, और ठाकुर जी आनंद के अलावा और ये आनंद होता है। इसलिए जहां जो है वहीं जाओ, वहीं प्राप्त होगा। जय सिया श्रीमद् भागवत का शुभारंभ श्री वेद व्यास जी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत शुभारंभ व्यास जी महाराज ने किया कहां से? महत्व से। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध। लेकिन व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम प्रभु की महिमा का वर्णन किया कि पहले जानिए कि भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत श्रवण करने के लाभ क्या है। ये महत्व लिख करके समझाया है। क्योंकि जब तक किसी पुराण संत व्यक्ति की महिमा का महत्व का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक तो उसके प्रति हमारी आस्था जागृत नहीं होगी। तो व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम महत्व लिखा है कि पहले जानिए, समझिए, पढ़िए भागवत क्या है। तो श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया है सत्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रभुजन्त मनुपेतमपेत कृत्य
सत्यम द्वैवायनो विरह कातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। पहले श्लोक में भगवान का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में महाभागवत श्री सुखदेव जी का वर्णन किया। बोले भगवान कैसे हैं? किन सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया व्यास जी ने। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद शब्द को अगर विच्छेद किया जाए तो तीन शब्द आते हैं निकल करके, सत्य चित आनंद, सत्य घन चित घन आनंद घन, इति सच्चिदानंद। बोले भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। अगर तीन में एक भी कम होगा तो ठाकुर जी परिपूर्ण नहीं फिर अपूर्ण होगा। हम आप की देह पांच तत्वों से है, चित्त जल पावक गगन समीर। पांच तत्व में एक तत्व हटा दिया जाए तो क्या फिर पूर्ण है? हमारी देह पूर्ण है? नहीं है। पांचों तत्वों की जरूरत हमें है, तभी हम सुरक्षित हैं, आनंद में हैं। ठीक इसी तरह जहां तीन शब्दों का समावेश है, सत्य घन चित्त घन आनंद घन, जहां ये तीन शब्द समावेश हैं वही सच्चिदानंद हैं और उन्हीं सच्चिदानंद को प्रणाम व्यास जी महाराज करना चाहते हैं। अब किस शब्द से भगवान का रूप बना है? बोले जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं है। हम मंदिर जा रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, रोज देवी जी को प्रणाम करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। पर व्यास जी बताना चाहते हैं संसार के सब साधन जितने भी लोग कर रहे हैं, ये सब साधन सफल तभी हैं जब जीव के जीवन में सत्य का साधन हो, सत्य पर चलता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण केवल एक ही बात कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सब साधन सफल तभी जब सत्य जीवन में हो, और सत्य जीवन में अगर नहीं है तो किस काम के सब साधन? सब नथिंग इज दैट। तो साधन सत्य से, सत्य हो तब साधन है। तो सत्य ही भगवान का रूप और सत्य ही भगवान का नाम। भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, बोले पार्वती जीवन में हमने एक अनुभव किया, रिसर्च किया। देखो भोले बाबा ने जितनी भी बात कही वो अनुभव से कही, पहले रिसर्च किया फिर कहा। तो एक अनुभव पार्वती जी से कहते हैं, देवी सब देख लिया पर रिसर्च एक ही मैंने जीवन में किया है। बोले क्या महाराज? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सबसे बड़ा भजन कौन है? बोले सत्य हरि भजन। अगर जीवन में हम सत्य का अनुकरण करते हैं, देवी अगर मानव सत्य पर चलता है, सत्य जीवन में बोलता है, तो यही है राम नाम का भजन, वही है कृष्ण नाम का भजन। और अगर जीवन में सत्य नहीं है तो कितनी भी राम नाम की माला फेर लो, फिर भी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जब कोई व्यक्ति का शरीर पूर्ण हो जाता है तो उसको जलाने के लिए लोग ले जाते हैं शमशान, लेके जाते हैं। और जब शमशान पर लेकर के जाते हैं,
आगे वाले पीछे वाले जो रखे रहते हैं बीच वाले, वो सब एक ही बात बोलते जाते हैं, क्या? राम नाम सत्य। हर कोई बोलता है हाँ जी के ना जी? राम नाम क्या है? सत्य। आगे फिर एक बात और बोलते हैं, क्या? सत्य बोलो तब मुक्ति है। कोई ये नहीं कहता कि राम बोलो तब मुक्ति है या कृष्ण बोलो तब मुक्ति है ना। सत्य बोलोगे तब मुक्ति है, क्योंकि राम का नाम सत्य। राम का नाम क्या है? बोले सत्य है। और जीवन में सत्य बोलोगे तभी मुक्ति है। जीवन में सत्य होना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो सत्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा शब्द आया है चेतन चित्त। सत्य चित्त आनंद है ना, चित्त। तो भगवान कहाँ है? भगवान कैसे हैं? बोले प्रकाश। जहां प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे हैं भगवान चित्त चेतन। अंधेरा का जहां काम ही नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे हैं ठाकुर जी चित्त चैतन्य प्रकाश। तीसरा है आनंद। आज हम सब आनंद खोजते हैं, आनंद मिले, पर आनंद कहाँ है? बाहर खोजने की वस्तु है ही नहीं, अपने अंदर ही विराजमान है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। गाते हो ना? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। सब गाते हो? केवट को देखो, अति आनंद उम गया अति आनंद ही नहीं, अति प्रभु के कथा सत्संग, अन्यत्र आनंद कहीं है ही नहीं। सुख और आनंद में अंतर है। हाँ, सुख का तो विलोम बन चुका है, दुख जहां सुख होगा वहां दुख मिलेगा, ये करेक्ट है, मिलना ही है। कई लोग कहते हैं ना बढ़िया सुंदर भोजन स्वादिष्ट मिल जाए तो क्या कहते हैं? अरे भैया चकाचक आनंद आ गया। बढ़िया एसी कमरे में लेटने के लिए मिल जाए तो क्यों, कैसी नींद आई? अरे महाराज कुछ मत कहो, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये है क्षणिक सुख। आनंद तो कहाँ ले पा रहे हो? आनंद नहीं है, ये सुख है क्षणिक। पर जहाँ क्षणिक सुख है वहीं पर दुख भी छिपा बैठा है, क्योंकि सुख जब भी जाएगा ना जीवन से आपको दुख ही दे करके जाएगा। और हाँ ये जरूर है, जब दुख जीवन से जाता है तो सुख ही दे करके जाता है, पर सुख जब भी जाएगा दुख दे के जाएगा।
तो ये संसार का सुख जो हम आप सब कुछ जिसे मान बैठे हो, जिसे ही आनंद मान बैठे हो, ये गलत है। मौरानीपुर के पास मैडकी गांव है। मैडकी में बड़े सुंदर कवि हुए थे जिनका नाम है गीसुरी। बड़ी सुंदर उन्होंने भावें भी लिखी। उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी थी, वो बड़ी प्यारी लगती है हमें। वो कहते हैं संसार का सुख कैसा है, संसार में व्यक्ति इतना वशीभूत हो चुका है, इतना ग्रसित होता जा रहा है, उसमें फंसा चला जा रहा है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर लाइन लिखी, बोले जो है माया की, जो है माया को मकड़ी के सो जा, तन के बच्चे सोचती है कि भैया जी हम घर बना रहे हैं, इसमें सुख लेंगे। तो जो जाल मकड़ी ने अपने सुख के लिए बुना बुनती गई, अंत में स्थिति क्या बनती है, उसी में फंस कर के समाप्त हो जाती है। निकलना भी चाहती है फिर भी वो निकल नहीं पाती है। जाल को उसने बुन दिया सुख के लिए, पर वो बन गया मृत्यु का कारण। ठीक ऐसा ही संसार है, हम इस माया में फंसते तो चले जा रहे हैं, पर अगर हमने भगवान को जीवन में नहीं लिया है तो निश्चित है जो दशा मकड़ी की है वही दशा हम सबकी भी होगी। इसलिए कहने का अभिप्राय माया में रहें अच्छी बात है, पर माया में माधव को ना भूल जाएं। अगर माया में माधव को भुला दिया तो जीवन हमारा अंधकारमय हो जाएगा, भटक सकते हैं। और माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, अजो कदापि माधव भजो तो माया चेली हो। जीवन में अगर माधव आ गया, माया को पकड़ना भी नहीं है, ये पीछा करेगी, आप पीछा करती है। पर वस्तुतः बात एक है कि पहले जीवन में नारायण का सम्मान हो। जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही पहुंचेगी, बुलाने की भी जरूरत नहीं है। और लक्ष्मी को हम पकड़े तो लक्ष्मी भी कहती है कि अगर तुमने मेरा नारायण का सम्मान नहीं किया, जब तुम मेरे नारायण के नहीं हो सके तो तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम मेरे हो सकोगे। तो वो भी भागती है, भागती है। तो पहले जीवन में माधव हो, जब माधव जीवन में होगा तो सब कुछ जीवन में होगा, सब कुछ है। जय जय श्री राम। तो आनंद कहने का अभिप्राय बाहर नहीं है, आनंद अपने ही अंदर ही आता है। सुख का तो दुख है, पर बताइए आनंद का कोई विलोपना है? हा? आनंद का कोई विलोपन। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज आनंद का भी है, हमने क्या? बोले विषयानंद। बोले विषयानंद का विषय तो तुमने अपनी तरफ से जोड़ लिया है, आनंद तो जहां का तहां है, विषय तो अपनी तरफ से जोड़ लो। चाहे उसे ब्रह्मानंद कहे तो चाहे परमानंद, अपनी तरफ से हम कुछ भी जोड़ रहे हैं, पर आनंद स्थिर है, आनंद कहीं नहीं जा रहा। परमानंद बोले कभी परम जोड़ा है ना, आनंद तो जहां का तहां है। विषयानंद कहो, विषय अपनी तरफ से जोड़ा, आनंद तो जहां का तहां है। ब्रह्मानंद ब्रह्मा जोड़ दिया है, पर आनंद जहां का तहां। तो कहने का अभिप्राय जीवन में आनंद लाइए, और जो आनंद में हो गया, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। पर प्रभु हमारा काम क्या है? नाचेंगे हम तो नटवर, बस जैसा तू नचा। कहने का अभिप्राय हम नाचने वाले हैं, और नचाने वाले तुम हो। नचाओ, कितना नचाओगे? पर एक दिन तुम्हें भी
छकना होगा और शरण में लेना ही होगा। आनंद सच्चिदानंद रूपा। तो सत्य चित आनंद इन तीन शब्दों से भगवान का स्वरूप बना है। अब काम क्या है ठाकुर जी का? काम करते क्या है ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भगवान के तीन काम हैं, उत्पत्ति, पालन और संग्रहण। भगवान पहले इस पूरे विश्व प्रपंच को बनाते हैं और जब ये विश्व प्रपंच पूरा बन जाता है तो भगवान इसका पालन करते हैं और अंत में इसका संहार भी कर देते हैं। ये तीन काम भगवान का। अब रूप भी जान लिया, भगवान करते क्या है ये भी जान लिया। अब भगवान का स्वभाव क्या है? स्वभाव कैसा है? रूप कैसा है? काम करते क्या है ये भी समझ में आ गया। पर स्वभाव, तो स्वभाव प्रभु का एक बड़ा सुंदर है। बोले क्या? बोले तापत्रय विनाशा। तीन ताप जिसमें प्रत्येक व्यक्ति तप रहा है। तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं गाओ। तीन ताप में व्यक्ति तप रहा है और इन तीन तापों का ध्वस्त कोई करता है तो वो है भगवान नारायण। तो तीन तापों का विनाश करते हैं ऐसे प्रभु भक्त वत्सल्य ठाकुर जी के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम्। एक बात और है, यहाँ केवल कन्हैया को ही प्रणाम नहीं किया, राधा जी को भी प्रणाम किया है। श्री लगा दिया ना पहले, श्री। तो श्री से संबोधित व्यास जी महाराज राधा जी को कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव की राधा रानी कौन है? गुरु मां है। और गुरु का नाम वैसे नहीं लेना चाहिए, ये मर्यादा है। तुलसी बाबा ने भी वंदना की है पर मर्यादित। बंधम गुरुपद कंज कृपा संत नर रूप है, मर्यादा की है। तो कहने का अभिप्राय नाम अगर लेना भी पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति बन रही है कि नाम लेना ही पड़ेगा गुरु जी का, तो गुरु का नाम ले दो, लेकिन विशेषण लगा। विशेषण कई लोग कहते हैं ना, क्या भैया आपको नाम का है? ये कहते हैं श्री श्री 1008 श्री राघवदास जी महाराज। अच्छा, इतना लंबा नाम है आपका? बोले हाँ। और बोले गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी का भी बता दो। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते थे ब्रह्मानंद, ना विशेषण लगाए ना संबोधित किया, अपने आगे श्री श्री 1008 श्री राघवदास जी महाराज और गुरुजी के लिए ब्रह्मानंद जी। हाँ, शास्त्र कहते हैं तीन लोगों का नाम वाणी से कभी मत लो। तीन लोगों का शास्त्र कहते हैं, पहला गुरु, दूसरा कृपण। कृपण का अर्थ जानते हो? लोभी। ज्यादा अत्यधिक कोई लोभ दिखावे उसका नाम कभी वाणी से मत लो, लोभी। और तीसरा, पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना। आज की बात नहीं कर रहे, आप सब ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। तीन लोग आए, तो ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार दंडवत करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में महाभागवत श्री सुखदेव जी का वर्णन किया। अब कथा आरंभ कहां से हो रही है? चलते हैं सीधे। नैमिषारण्य, नैमी से सूत मासीना माभिवाक्या महामितम कथामृत रसस्वाद कुशला सौम्यपूर। नैमिष की पावन धरा जिसे कहते हैं चक्रतीर्थ। अभी 25 मार्च से वहीं नैमिष में कथा है। हर वर्ष वहां नवरात्रि के
के पावन उत्सव में वहां कथा होती है। तो बड़ा सुंदर पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की पावन तपोस्थली भूमि में कितने ऋषि बैठे थे? 88,000। हाँ देखो, भागवत की उत्पत्ति, कोई भी पुराण हो, यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना हो, सबकी उत्पत्ति कहाँ से है? नैमिषारण्य से। तो वहां 88,000 संत विराजमान है। बड़े ध्यान से सुनना, कैसे विराजमान है? जैसे आप लोग बैठे हो, अब आप लोग 50 हो, वहां 88,000 थे। तो 88,000 संत बैठे थे। उनमें प्रधान जो श्रोता थे उनका नाम था श्री शौनक जी महाराज। ऐसे वैसे श्रोता नहीं है, ऐसे वैसे नहीं। बोले फिर कुशल, कुशल जिनका जीवन क्या है? बोले कथा मात्रैक जीवन, जिन्होंने जीवन ही कथा बना लिया, ऐसे थे शौनक जी महाराज। परम कुशल, कथा अमृत रसस्वादो कुशलः शौनको प्रवीत, यानी प्रभु की कथा श्रवण करने में क्या है? परम कुशल हैं। वो बताना चाहते हैं कि कथा कैसे सुनो। कितना भी बड़ा भारी विद्वान हमने विद्वत्ता क्यों ना अर्जित कर ली हो, कितने भी हम परम प्रखर विद्वान ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन जब भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो कुछ पाने की इच्छा से बैठे कि कुछ हमें प्राप्त हो। क्योंकि अगर खाली पात्र होगा तो उसमें कुछ डाला जाएगा, एडवांस बुकिंग ही होगी तो वो भक्ता होगा भाई, नुकसान ही कर जाएगा। तो कहने का अभिप्राय कुशल होना चाहिए श्रोता। श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम के गूढ़। वक्ता तो विद्वान हो, पर श्रोता भी पारकी होना चाहिए, कुशल होना चाहिए कथा श्रवण करने में। हनुमान जी महाराज को देखो, आप कोई भी कथा कह रहा हो गए, अगर 5 वर्ष का बालक भी रामायण घर में पढ़ता होगा ना, किसी की उपस्थिति हो चाहे ना हो, पर हनुमंत लाल के ऐसे भक्त हैं प्रभु के, वो पहले आ जाते हैं। क्यों? ये ऐसे वैसे रसिक नहीं है कथा के। रामचरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु की कथा श्रवण करने में हनुमंत लाल जी रसिक हैं, रसिया है। कोई भी क्यों ना कहता होगा, इन्हें केवल कथा से मतलब है। जब राम जी साकेत जाने लगे, सब जा रहे थे राम जी के साथ, कहा तुम भी चलो हनुमान जी, तुम भी चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा सेवक चलने के लिए तो तैयार है प्रभु, पर सेवक एक प्रश्न करना चाहता है। बोले क्या? बोले हम ये जानना चाहते हैं कि साकेत में कथा का श्रवण पान होगा कि नहीं। राम जी ने कहा सुनिए, साकेत में हम मिलेंगे, कथा का काम नहीं है, वहां कथा कहां से आएगी भाई? हाँ हमारा दर्शन 24 घंटे होगा हनुमान जी तुम्हें। तो बोले महाराज आपके दर्शन की टेंशन नहीं है हमें। बोले क्यों? क्यों टेंशन नहीं है? बोले सोमर पवन सुत पावन नाम, सोमर पवन सुत पावन नाम, सोमर पवन सुत पावन नाम, सोमर पवन सुत पावन नाम। आपकी टेंशन नहीं है क्यों? अपने बसे तो आप तो 24 घंटे इस भक्त के अंतःकरण में विराजमान हैं, तो आपका तो जब चाहूं तब दर्शन कर सकता हूं। और प्रभु अगर कथा नहीं मिली साकेत में, तो
तो हनुमान कैसे रहेगा? क्योंकि हनुमान का जीवन तो तब तक है जब तक आपकी कथाएं कानों में सुनती है, और जब कथा ही नहीं होगी वहां तो कैसे जिएंगे हम? भगवान ने कहा तो अगर हम सबको लेके जा रहे तुम यहीं रहो, क्योंकि कथा केवल मृत्यु लोक में ही है, इसके अलावा कहीं कथा का काम है ही नहीं। कथा का काम है केवल मृत्यु लोक, अन्यत्र कहीं कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी तब से लेकर के आज तक यही हैं। और ये भी समझ जाइए कि यहाँ भी जहाँ अभी कथा चल रही है तो निश्चित वो कहीं ना कहीं विराजमान हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं, ये निश्चित है। क्योंकि जहाँ भी मस्ती से कथा कोई बोलता हो, भक्त सुनते हो, तो हनुमान जी भी डूब डूब के कथा सुनते हैं, बड़ी रसिया है। हर जगह पहुंच जाते हैं, यही तो इनका स्वभाव है। इसलिए तो हनुमान जी महाराज पूरे ग्राउंड का पहरा देते हैं, क्योंकि ये सब कौन है? राम भक्त। हनुमान जी भी कौन है? राम भक्त। हनुमान जी कहते हैं कि इनका अब ध्यान देना हमारा काम है, लेकिन कब तक है? बोले जब तक ग्राउंड में भक्त विराजे हैं तब तक। ग्राउंड के बाहर जो निकला, हनुमान जी कहते हैं हमारी गारंटी खत्म। इसलिए जब तक कथा हो गए ग्राउंड में ही डट के बैठे रहो, बाहर जाने की सोचो ही मत। हाँ, हनुमान जी कहते हैं अगर ऐसे समय में अगर यमराज भी किसी को लेने आएंगे तो ये रखी मुष्टका। हाँ, यमराज को जाना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय हनुमान जी रसिया है प्रभु की। ऐसी बात नहीं है कि बुद्धिमान ना हो, सब जानते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बल धामम, सब में नंबर 1 है। फिर भी रामचरित्र सुनो देखो, रसिया है, परम रसिया है। ऐसे हैं हनुमंतलाल जी महाराज। सौनक जी महाराज कैसे हैं? बोले कुशलः, परम कुशल हैं, प्रभु की कथा श्रवण करने वाले हैं, परम कुशल। अब वक्ता नहीं आया अभी, सौनक जी बैठे हैं 88,000 संतों के साथ, वक्ता भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, जहां श्रोता पहुंच जाते हैं वहां वक्ता तो प्रभु की कृपा से पहुंचता ही है। सुनने वाला सच्चा हो गए तो निश्चित है कि वहां वक्ता पहुंचेगा, और प्रभु की कृपा से वहां वक्ता पहुंच गया श्री सूत जी महाराज। बोल सूत जी महाराज की जय। आइए प्रयागराज से। आइए सरकार, आसमान तक निर्देश हो गया। महाराज जी से हमारा बहुत स्वागत सौनक जी महाराज ने किया। आइए महाराज प्रयागराज से विराजिए। सूत जी को बढ़िया सुंदर गद्दी पर विराजमान किया है, सुंदर पूजन व्यास जी महाराज का किया। इसके बाद प्रश्न काल आ रहा, कालाद्याराम वग्रासः त्रासो निर्णासो हे
कवे। बोले महाराज कलयुग आ रहा है, कलयुग में प्राणियों की बुद्धि कलुषित होना है, ये निश्चित है। ऐसे लोगों का महाराज उत्थान कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? ऐसी चिन्मयी कथा श्रवण कराएं जिसको श्रवण करने से जीव परम पद की प्राप्ति कर ले। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। महाराज पहला प्रश्न तो यह है हमारा, ये जो 7 दिन की विधि कथा श्रवण करने की है, ये 7